दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव। आज का मेरा विषय है फार्डलेक ट्रेनिंग। फार्डलेक प्रशिक्षण क्या होता है, इस प्रशिक्षण के लाभ क्या होते हैं, इस प्रशिक्षण से हानियाँ क्या होती हैं और यह प्रशिक्षण कहाँ पर किया जाता है। आज का जो मेरा विषय है ये बीएड, बीपीएड, एमपीएड, डीएलएड, 12th क्लास में पढ़ने वाले छात्र, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं फार्डलेक प्रशिक्षण की तरफ। फार्डलेक प्रशिक्षण। फार्डलेक प्रशिक्षण की खोज स्वीडन के एक ओलंपिक खिलाड़ी थे जो मध्यम दूरी की क्रॉस कंट्री की दौड़ किया करते थे। उन्होंने इसकी खोज या इस प्रशिक्षण को डेवलप किया 1930 में। इनका नाम था गोस्ता होल्मर। गोस्ता होल्मर ने फार्डलेक प्रशिक्षण जो है वो तैयार किया था, इसलिए उनको गोस्ता होल्मर को ही फार्डलेक प्रशिक्षण का पिता माना जाता है। इस प्रशिक्षण को स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है या स्वीडिश प्ले के नाम से भी इसको जाना जाता है। फार्डलेक प्रशिक्षण खुले वातावरण में प्रकृति के सानिध्य में प्रदान किया जाता है, अर्थात यह जो फार्डलेक प्रशिक्षण है यह टोटल प्राकृतिक प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण की जो विधि है ये स्वीडन में प्रारंभ हुई। फार्डलेक प्रशिक्षण विशेषता जो मुख्यतः जो फार्डलेक प्रशिक्षण है वो एथलेटिक्स की क्रियाओं के लिए या एथलेटिक्स के प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण है और यह प्रकृति के खुले वातावरण में, खुले सरफेस में ही प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे फार्डलेक प्रशिक्षण कहते हैं। फार्डलेक प्रशिक्षण प्राकृतिक प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण विधि जो है ये वनों, पहाड़ों, खुले मैदानों, बाग बगीचों, नदी, मड़ी क्षेत्र में खिलाड़ियों को दौड़ने, कूदने तथा उछलने जैसी क्रियाओं का इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस विधि में गति पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसे स्पीड प्ले भी कहते हैं। यह प्रशिक्षण जो है इसका जो सरफेस होता है वह एक समान नहीं होता है, वह कहीं समान है तो कहीं ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं कंक्रीट क्षेत्र है, कहीं पर मडी क्षेत्र है, कहीं पर खुले मैदान हैं, कहीं पर सड़क है, कहीं पर मतलब जंगल है। ऐसे ही क्षेत्रों में इस प्रशिक्षण को, यह प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रदान किया जाता है, वहीं पर ही खिलाड़ी को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसका जो सरफेस और धरातल है वह एक समान नहीं होता है, इसलिए इसमें समय का कोई निश्चय भी नहीं होता है। इस फार्डलेक प्रशिक्षण में, फार्डलेक प्रशिक्षण में तेज चलना, धीरे दौड़ना, तेज दौड़ना, फिर धीरे चलना, ऊंचाई पर चढ़ना, उतरना, यह प्रतिदिन की निर्धारित समय के व्यायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं। अर्थात जो फार्डलेक प्रशिक्षण है इसमें सरफेस एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर सरफेस ठीक होगा वहाँ पर तेज चलना, जहाँ पर हाइट होगी वहाँ धीरे दौड़ना, जहाँ सरफेस फिर समान आ जाएगा वहाँ पर तेज़ दौड़ना, जो मडी क्षेत्र होगा या पानी का क्षेत्र होगा वहाँ पर धीरे चलना, ऊंचाई पर होगा वहाँ पे धीरे से दौड़ना। मतलब इसमें दौड़ने का जो समय है वह एक समान नहीं होता है, कभी स्पीड, कभी कम, कभी तेज़, कभी कम, इस प्रकार से यह इस प्रशिक्षण में यह किया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में थकान कम होती है और ऐसे प्रशिक्षण के प्रति खिलाड़ियों में रुचि हमेशा बनी रहती है फार्डलेक प्रशिक्षण में। दोस्तों फार्डलेक प्रशिक्षण में समय निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस अथवा धरातल एक समान नहीं होता है, क्योंकि कहीं पर पहाड़ होता है, कहीं पर पानी होता है, कहीं पर कीचड़ होता है, कहीं सड़क होती है, कहीं पथरीले रास्ते होते हैं, कहीं पर जंगल होते हैं, कहीं पर घास होती है। इसलिए इसमें जो समय निर्धारित होता है वो समय एक समान नहीं होता है। खिलाड़ी के जो हृदय की धड़कन है जो वो 140 से 180 पर मिनट पर पहुंच जाती है और इसका जो समय है वो कम से कम एक खिलाड़ी के लिए 45 मिनट में उस पूरे सरफेस को, पूरी ट्रेनिंग को पूरा करना होता है कम से कम। तो इसका जो कम से कम समय है वह 45 मिनट प्रति खिलाड़ी के लिए होता है। फार्डलेक प्रशिक्षण से लाभ क्या होते हैं? इसमें हार्ट्स और लंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इस प्रशिक्षण में उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रशिक्षण एडवेंचर के शौक को पूरा करता है। यह प्रशिक्षण प्राकृतिक वातावरण में मिलता है।
इस प्रशिक्षण के ये लाभ होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती हैं, क्योंकि ये प्रशिक्षण जो है ये एक समान सरफेस पर नहीं होता है, कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं कीचड़, तो इसमें दुर्घटनाएँ या एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस प्रशिक्षण में जो कोचेज़ होते हैं, उनकी नज़र नहीं होती है, क्योंकि कहीं ऊँचाई है, कहीं पर घुमावदार रास्ता है, तो वो सीधे नज़र उन खिलाड़ियों पर नहीं होती है। इस प्रशिक्षण का जो सरफेस होता है, वो हमेशा डिफरेंस होता है, वह एक समान नहीं होता है। आइए देखते हैं सरफेस, मैंने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम के माध्यम से इसका एरिया। दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर हाइट है, फिर मडी क्षेत्र है, फिर पहाड़, नदी, वाटर, कीचड़, इस प्रकार वो एक एरिया में इस इलाके को खिलाड़ी जो है वो फिनिश करता है। जहाँ पर हाइट होती है वहाँ पर वो धीरे दौड़ता है, जो प्लेन एरिया होता है वहाँ स्प्रिंट मारता है, जो मडी क्षेत्र होता है फिर वो वहाँ पे स्लो दौड़ता है, जो चढ़ान वाले स्तर होते हैं उसमें फिर धीरे दौड़ता है, वाटर होता है धीरे दौड़ता है, जहाँ प्लेन मिलता है वहाँ पर वो स्प्रिंट मारकर अपनी रेस को 45 मिनट में पूरा करता है। दोस्तों, ये था फार्डलेक ट्रेनिंग। कैसी लगी? आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य भेजें। आपका दोस्त सुनील कुमार यादव। जय हिंद, वंदे मातरम,